अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव का है, एक्सरसाइज है 2.3। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और फेसबुक का फेसबुक कह रहा हूँ, वेबसाइट का एड्रेस और साथ में यूट्यूब का शॉर्ट वाला लिख दिया है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन दिया गया y इज़ इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स है जी। ठीक है, तो ये हमारे पास बटा आ रहा है जिसको क्वोशंट बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है जी हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि गिवन है हमें। डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइड पर। डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव के अंदर ये डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। जब इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या कहता है जी कि जो डिनोमिनेटर है ए माइनस एक्स, इसका स्केल ले लेना है हमने। उसके बाद आंखें बंद करके अगर आपने ज़बानी याद रखना है इसको तो ठीक है, एक आसान तरीका है। डिनोमिनेटर आपने यहाँ पर भी लिख लेना है और यहाँ पर भी लिख लेना है, शुरू में भी और एंड में भी। ए माइनस एक्स इधर भी लिख लिया, ए माइनस एक्स इधर भी लिख लिया। अब उसके बाद डेरिवेटिव लगा देना है डी बाई डी एक्स। ठीक है जी, अब इधर भी लगा देना है डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने का एक तरीकाकार है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है आपने, न्यूमरेटर ए प्लस एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस लगाकर माइनस लगाकर, यहाँ पर माइनस आना है, ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यही दोबारा लिख देना है ए प्लस एक्स। इसको याद करने का आसान तरीका है कि डिनोमिनेटर जो भी आ रहा है उसका स्केल ले लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर लिख लें, फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर लिख दें। उसके बाद इसके आगे लिख दें डी बाई डी एक्स, इसके पीछे लिखते हैं डी बाई डी एक्स। उसके बाद फिर न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, आसान तरीका है इसको अप्लाई करने का। ठीक है जी, अब उसके बाद याद रखने का भी आसान है कि अगर आपने कहीं गलती होगी तो आपको याद हो कि यहाँ पर यहाँ पर डिनोमिनेटर आते हैं, दरमियान में माइनस है, तो पीछे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर आएगा, साफ ज़ाहिर है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, आसान तरीका है वैसे याद रखने का इसको। अब उसके बाद अप्लाई कर दें डेरिवेटिव को, ए माइनस एक्स। अच्छा, इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट के ऊपर डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, डी एक्स ओवर डी एक्स कितना आता है, वो 1 है, माइनस उसके बाद ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव तो अगले पे प्राइम ब्रैकेट पे हो रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पर भी 0 और ये माइनस आगे, फिर जब इस पर अप्लाई होगा डी बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। उसके बाद अब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, ना भी करें तो बेशक 1 ही कर ले, चलें कर लेते हैं। ए माइनस एक्स पीछे का बचता है सिर्फ 1, माइनस ए प्लस एक्स पीछे का बचता है यहाँ पर -1, ये वाला 0 तो 0 ही है ना, इसको तो लिखना नहीं है ना। ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कुछ स्टेप में ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। अब अगर आपको थोड़ी समझ है, अकल है, तो आप खुद भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो स्टेप, ये वाला स्टेप। अच्छा चले खैर, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, ये वाला माइनस ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट आ रही है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये ऐसे ही आएगा, ए प्लस एक्स। ठीक है जी, नीचे क्या आता है जी, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए, पीछे का बचा ए और ए क्या होंगे, 2a, जमा हो रहे हैं ना आपस में, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स दें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।